अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं रमीज अहमद। हेडलाइंस आप न जानी, सबसे पहले आपको लाहौर से खबर दें, जहां पतंग की डोर ने एक और मां की गोद उजाड़ दी। बंद रोड पर 6 साल बच्ची गले पर डोर फिरने से जिंदगी की बाजी हार गई। मुतालिका SHO को मुअत्तल कर दिया गया। अहले खाना ने जिम्मेदारों को सख्त सजा देने का मुतालबा किया है। रियाज अहमद की रिपोर्ट। पतंगबाजी का खूनी खेल ना रुका, कातिल डोर एक और जिंदगी निगल गई। वाकया गुज़िश्ता रात 2 बजे बंद रोड शिबली टाउन में पेश आया। 6 साला हरीम फातिमा वालिदैन के हमरा मोटरसाइकिल पर अपने घर शाहदरा जा रही थी। डोर अचानक गले पर फिर गई। वालिदैन बच्ची को लेकर मुंशी अस्पताल पहुंचे, लेकिन वो जांबर ना हो सकी। पता ही नहीं चला, अचानक ही डोर आई है वो बच्ची की, 1-2 सेकंड में ही पीछे गर्दन आ गई। हमारे साथ बहुत बड़ी ज्यादती हुई है, इससे बड़ा जुल्म कोई नहीं। पतंगबाजी के गुज़िश्ता वाक़यात में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई न होने पर बच्ची के अहले खाना फट पड़े और जिम्मेदारों को सख्त सजा देने का मुतालबा किया। उस्मान बुज़दार साहब और उसकी बेटी है, उसकी बहन के साथ ऐसा होता है तो फिर हम भी देखते हैं कि कैसे कानून में हरकत में आता है। या इमरान खान साहब के किसी बेटे वो लंदन में बैठे हैं, उनके साथ किसी की गर्दन कटी होती तो फिर पता चलता है। या ये जो बड़े बड़े मिनिस्टर है, ठीक है, इंसाफ किसी को कुछ नहीं मिलना है। जो हमारी पुलिस है वो पैसे लेके उनको छोड़ देती है। वो कोई किसी से 10,000 मंथली लगा हुआ है, किसी से 20 लगा हुआ है। जब ऐसे निज़ाम चलता रहेगा तो फिर इसी तरह लोगों के जनाजे जो हैं, बेटियां के या बच्चों के, इसी तरह उठते रहेंगे। वज़ीर आला के नोटिस पर SHO सांदा को फौरी मुअत्तल कर दिया गया। रवां साल पतंग की डोर फिरने से डॉल्फिन एहलकार समेत 7 अफराद जाँ बहक और मुतअद्दिद जख्मी हो चुके हैं। कैमरामैन ज़ीशान यूसुफ के साथ रियाज अहमद, समा, लाहौर। रावलपिंडी की तहसील गोजर खान में 3 बच्चों के मुबैना कातिल बाप को लाने के लिए 7 रुकनी पुलिस पार्टी सक्खर रवाना हो गई। सक्खर में गिरफ्तार मुलजिम को जुडिशल मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश किया गया। मुलजिम का राहदारी रिमांड भी दे दिया गया। बाज़ाब्ता तफ्तीश मुलजिम की रावलपिंडी मुंतकली के बाद ही शुरू होगी। और अब कराची से खबर, जहां लोड शेडिंग का शदीद बहरान है। शहर में कई घंटों बिजली की आंख मचोली जारी है। लोड शेडिंग का दौरानिया 16 घंटे तक जा पहुंचा। के इलेक्ट्रिक के CEO भी अवाम को लारे लप्पे देने में मसरूफ हैं। बिजली तो ना दी, लेकिन के इलेक्ट्रिक इंतजामिया ने आवाम को रोज नए लॉलीपॉप देने की रिवायत बरकरार रखी। जुमेरात को कहा हफ्ते तक लोड शेडिंग में बेहतरी आएगी, लेकिन फिर नई तारीख दे दी। 4 रोज में सूरत हाल बेहतर होने के बजाय मजीद बदतर हो गई। बिजली की 16 घंटे की लोड शेडिंग ने शहरियों को अजियत से दो चार कर दिया। शदीद गर्मी में शहर का कोई इलाका ऐसा नहीं जहां तवील लोड शेडिंग न की जा रही हो। लियारी के रिहायशी बिजली की आंख मचोली पर गुस्से में आ गए। आती लाइट चली जाती है, बंदे देखो अंदर पड़े हुए बेचारे बीमारी से। आज कितने दिन हो गए और हम लोग परेशान है। रात को रोड के ऊपर तो नहीं बैठेंगे ना हम लोग। ये बिल आते हैं, बिल भरते हैं, पेट में खाना नहीं खाते, बिल भरते हैं। क्या करेंगे गरीब लोग, क्या करेंगे? भूख मारेंगे या रोड में सोएंगे? रोड में सोएंगे, क्या करेंगे? लॉकडाउन में कोई क्वारंटीना में हो, बीमार हो या फिर बुजुर्ग और बच्चे, के इलेक्ट्रिक की हड्डधर्मी बरकरार है। बच्चे बीमार हो रहे हैं, औरतें बीमार हो रही हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज हो रहे हैं, हर बीमारी यहाँ पे हो रही है। लाइट नहीं है, सुबह को उठो लाइट नहीं है, रात को उठो रात नहीं है। अब हम क्या करें, कहाँ जाएं? के इलेक्ट्रिक झूठे दिलासे और साहिब इख्तदार सिर्फ ज़बानी जमा खर्च करने में मसरूफ हैं। तो के इलेक्ट्रिक के दावे हवा हो गए। शहर में जारी 16 घंटे की लोड शेडिंग में कमी ना आ सकी। कराची का जिला शर्की हो, वस्ती या फिर गरबी, जहां भी जाएं शहरी यही सवाल करते हैं कि बिजली आखिर कब आएगी। मजीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदगान से। खुर्शीद आलम मौजूद हैं जिला वस्ती और सलमान अहमद मौजूद हैं जिला मलीर में। सबसे पहले खुर्शीद, आप बताइएगा जिस मकाम पर आप मौजूद हैं, यहाँ पर घंटों की लोड शेडिंग है और क्या मामलात हैं? जी बिल्कुल, जिस तरह लोड शेडिंग से पूरा कराची परेशान है, इसी तरह कराची का सबसे अहम जिला है जिला वस्ती। यहाँ भी सूरत हाल कुछ बहुत अच्छी नहीं है। जिला वस्ती के मुख्तलिफ इलाकों में हमने लोगों से मालूमात की और वहाँ दौरा किया, लोगों के हालात जाने, तो मालूम ये हुआ कि यहाँ पर 16 से 18 घंटे ऐसे हैं जहाँ पर बिजली मौजूद नहीं होती। खास तौर पर उन इलाकों में कि जहाँ पर मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास की आबादी रहती है, यहाँ पर 16 से 18 घंटे बिजली नहीं है। शदीद गर्मी में लोग घुटन की वजह से भी परेशान होते हैं। जब रात को आधी रात को बिजली जाती है और वापसी का उसका कोई टाइम मुकर्रर नहीं होता। वो इलाके जो लोड शेडिंग से मुस्तस्ना थे, अब वहां पर भी
3 से 4.5 घंटे और 5 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है और इसी वजह से इलाके में शदीद गम और गुस्सा भी पाया जाता है और बाज़ लोग जो हैं इस हवाले से सूबाई और वफाकी हुकूमतों से नाराज दिखाई देते हैं। उनका यह कहना है कि उन्हें सिर्फ बिजली फराहम कर दी जाए। जी साथ ही रहिएगा हमारे। इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं समा के नुमाइंदे सलमान अहमद भी। सलमान, जिस मकाम पर आप मौजूद हैं, यहाँ बिजली की बंदिश, इसमें कुछ बेहतरी आई? अगर बात की जाए ज़िला मलीर की, तो ज़िला मलीर में के जो है वो मैं स्कीम 33 में मौजूद हूँ। स्कीम 33 का बहुत बुरा हाल है। यहाँ के मकीन जो है वो इंतहाई परेशान है और उनका बताना है कि यहाँ पर तकरीबन के इलेक्ट्रिक की जानिब से एक एलानिया लोड शेडिंग जो है वो तो हो ही रही है। उसके अलावा तकरीबन मजमूई तौर पर बताया जाए तो 10 से 12 घंटे, कहीं पर 15 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। एक मकीन मौजूद हैं, सफुरा गोड के करीब रहते हैं, उनसे हम बात करते हैं। बहुत बुरा हाल है। लोग बेचारे बास जगह तो 24 घंटे लाइट भी नहीं है, कोई आने वाला नहीं है, कोई गाड़ियाँ नहीं है, कोई कंप्लेन कर करके लोग थक जाते हैं। मेरी मिसेज बीमार है, वो बेचारी डायबिटिक पेशेंट है, लाइट के बगैर गुजारा नहीं है। परसों रात पूरी लाइट नहीं थी, कल रात 6 घंटे की लोड शेडिंग रात की थी। बंदा क्या जागे क्या सोए। अल्लाह पाक इनको हिदायत दे। जी आपने यहाँ के मकीन की बात सुनी और यही हाल जो है सिर्फ स्कीम 33 का ही नहीं बल्कि स्कीम ज़िला मलीर के शायद ही कोई इलाका हो जहाँ पर 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग ना की जा रही है और जो मकीन है वो परेशान है और उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। हुकूमत से उनका यही मुतालबा है कि के इलेक्ट्रिक को लगाम दी जाए ताकि इस तरह की जो सूरत हाल है के इलेक्ट्रिक की जानिब से और शदीद गर्मी में जो ख़वातीन और बच्चे ख़ासतौर पर जो घर में होते हैं उनका बहुत बुरा हाल है, उनको इस मुश्किलात से निकाला जाए। ठीक है, तो शहर का कोई भी इलाका हो, बिला तफरीक यहाँ पर लोड शेडिंग जारी है। सलमान अहमद और खुर्शीद आलम आप हमें अपडेट कर रहे थे, आप दोनों का शुक्रिया। पेशावर के रिहायशी भी बिजली की तवील लोड शेडिंग के खिलाफ सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना था कि बिजली की बंदिश से पानी की भी किल्लत हो गई है, बदतरीन लोड शेडिंग में कमी ना की गई तो सख्त एहतजाज करेंगे। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुर्रहमान। फरसक रोड निजी कॉलोनी के मकीन बिजली की 18 घंटे गैर एलानिया लोड शेडिंग और कम वोल्टेज के खिलाफ सरापा एहतजाज। कोरोना के बायस घरों में मौजूद मरीजों और खवातीन को सख्त मुश्किलात का सामना, जबकि बिजली न होने से पानी भी नायाब हो गया है। 18 घंटे बिजली नहीं है यहाँ पे और बिल्कुल मामूली वोल्टेज आते हैं, 50-60 वोल्ट से ऊपर नहीं आती। यहाँ न बिजली है न पानी है, कुछ भी नहीं है। घरों से निकल कर एक दूसरे से पानी मांगते हैं। कॉलोनी के रिहायशियों ने इंकशाफ किया कि बिल्डर्स ने इनसे बिजली समेत तमाम तरक्याती कामों के करोड़ों रुपए वसूल किए, पोल तो लगा दिए मगर बिजली का अलहदा इंतज़ाम ना हो सका। बिजली गैस सब कुछ हमसे चार्जिंग लिए हुए तकरीबन 2008 में जो 18-20 करोड़ रुपए बनता है वो अभी तक इसने इन्वेस्ट नहीं किया है। मुतासिरीन ने खबरदार किया कि अगर बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला बंद ना हुआ तो वो वर्सक रोड बंद कर देंगे। कैमरामैन कामरान खान के साथ अब्दुर्रहमान, समा, पेशावर। गुरु मंदिर से 3 हट्टी जाने वाले कराची के शहरी अज़ियत से 2-4 हैं। सीवरेज लाइन फटने से शहरा गंदे पानी का तालाब बनी हुई है। मुदस्सिर नज़ीर की रिपोर्ट। मैं जहांगीर रोड पर मौजूद हूँ। यहाँ ना तो बारिश हुई है और ना ही ये कोई नदी नाला है। यहाँ के मनाजिर मेरे कैमरामैन दिखाएंगे आपको कि ये रोड है। यहाँ पूरा रोड गुरु मंदिर से लेकर 3 हट्टी तक पानी से भरा हुआ है। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की नाअहली ने शहर में जगह जगह सीवरेज के तालाब बना दिए हैं। गुरु मंदिर से 3 हट्टी जाने वाली रोड पर सीवरेज की लाइन फटने के बायस सड़क गंदे पानी में डूब गई। यहाँ से ट्रैफिक का गुजरना मुहाल है। पैदल चलने वाले भी मुश्किल से 2-4 हैं। कितनी मुश्किलात के साथ जो है ना यहाँ पे, और इतना स्मेल, इतनी अब अंदाजा करें कोरोना क्या करेगा, उससे ज्यादा जितने जो जरासीम जो है यहाँ पे फैल रहे हैं। इलाका मकीन कहते हैं कि वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को बार बार आगाह किया मगर कोई नहीं आया। ये सुबह से पाइप फटा, सुबह से ये पाइप फटा है, पानी वानी सारा रोड भर गया है। मैंने लोगों को बोला, चेयरमैन को मैंने फ़ोन किया, वो बोले कल परसों ये काम होगा, आज नहीं होगा। ये उबलता गंदा पानी मोहल्ले की गलियों को भी बर्बाद कर रहा है और मसाजिद में आने वाले भी परेशान हैं। सड़कें पानी में डूब रही हैं और इंसानियत नजरें चुरा रही है। यहाँ के मकीनों का कहना है कि सरकारी मुलाजिम एसी के कमरों में ना बैठें, यहाँ का रुख भी करें, शायद उन्हें भी अवाम की मुश्किलात का एहसास हो। कैमरामैन शाहिद बलोच के साथ मुदस्सिर नज़ीर, समा, कराची।
और अब आपको खबर देते हैं KMC की एक और नाअहली की, जिसने पोश इलाके के टीपू सुल्तान रोड पर बगैर किसी मंसूबाबंदी के सीवरेज लाइनें डालने के लिए जगह जगह खुदाई कर दी, जिसके नतीजे में पानी और गैस की लाइनें टूट गई हैं। अली हफीज की रिपोर्ट में देखते हैं। कराची के सबसे बड़े बल्दियाती इदारे KMC के काम ही अनोखे हैं। शहर का इलाका है टीपू सुल्तान रोड, साथ ही वाक़े है मॉडर्न कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। यहाँ पर सीवरेज की नई लाइनें डाली थी, लेकिन खुदाई का काम शुरू हुआ तो गैस, बिजली और पानी के कनेक्शन मुनक़ता हो गए। यहाँ के रहने वाले किस परेशानी से दूचार है, आइए आज आपको दिखाते हैं। ये कैमरामैन इम्तियाज़ अली दिखाएंगे, ये वो सीवरेज की लाइन है जिसके लिए KMC का अमला आया था। यहाँ पर खुदाई की गई थी, लेकिन सीवरेज की सूरत हाल निज़ाम आपके सामने है। सीवरेज की लाइन की सूरत हाल आपके सामने है, और जो पाइप डालने गए थे, जो निकाले गए, वो भी टूट फूट का शिकार बाहर मौजूद है। पूरा इलाका डिस्टर्ब है, क्योंकि जो लाइनें ज़ेरे ज़मीन पानी की, गैस की और के इलेक्ट्रिक के कुछ कनेक्शन जा रहे थे, वो भी खुदाई के दौरान जो है मुतासिर हुए थे, मुनक़ता हुए थे। और सूरत हाल आपके सामने, अगर बरसात हो गई शहर के अंदर तो यहाँ से पानी किस तरह निकासी होगी, एक बहुत बड़ा सवाल है। यहाँ के रहने वालों से बात करते हैं, वो क्या कहते हैं, आइए दिखाते हैं। मॉडर्न सोसाइटी है ये, और इसके नाला खोदा गया था कि आए दिन वो बंद हो जाता है, कोने पे से मुंह छोटा है, वहाँ से नहीं खोलते हैं, बल्कि उठा के पूरा आगे ट्रेन से तोड़ ताड़ के चले आते हैं। हमारी पानी की लाइन भी तोड़ दी, गैस की लाइन भी, ये सबसे हम लोग सही कराते हैं अपने पैसों से। यानी ये हमारा काम नहीं है भाई, ये क्या काम, आपका ही काम है ना। ये जब तोड़ के गए तो जोड़े भी उसे। आप ये देखें पीछे जो हाल बना हुआ है, ये समझ लें कि 8 से 10 दफ़ा साफ़ हो चुका है ये गटर लाइन। 8 से 10 दफ़ा साफ़ होती है। साफ़ होने के बाद इसको ऊपर से पैक नहीं करते हैं, ओपन छोड़ते हैं। जब ओपन छोड़ते हैं तो जितना भी कचरा आसपास का है वो सारा इसके अंदर चले जाता है। यहाँ के रहने वालों की आपने गुफ्तगू सुनी, कितने परेशान हैं। कैमरामैन इम्तियाज़ अली से कहूँगा वो दिखाए उल्टे हाथ पे। आप देख सकते हैं कि ये 1 किलोमीटर जो है सीवरेज की लाइन है, पूरी जो है लाइन चौक हुई भी है। यहाँ पर जो है गंदगी है, कचरा पड़ा हुआ है, और जो पाइप थे, टूट फूट का शिकार पाइप भी है, उसके आधे पाइप का हिस्सा जो है वो इधर ही नाले में जो सीवरेज लाइन है यहाँ वो है पड़ी हुई। आप आगे देख सकते हैं पूरी लाइन चौक है। अगर बरसात हो गई, ये कराची के VIP इलाकों में से एक इलाका है ये टीपू सुल्तान रोड, साथ ही जो है मोहम्मद अली सोसाइटी भी है। पूरा महंगा तरीन इलाका है, यहाँ पर बड़े बड़े घर हैं, बंगले हैं। सूरत ये है कि यहाँ पर सीवरेज निज़ाम जो है कुछ माह पहले KMC गाड़ी यहाँ पर आई, लेकिन उसने काम तो शुरू किया, लेकिन सही काम नहीं किया, अधूरा काम छोड़ के चले गए। लाइनें आप देख सकते हैं यहाँ पर टूट फूट का शिकार है। तो अब ये यहाँ के रहने वाले कहते हैं खुदारा इस मामले का नोटिस लिया जाए, इस मसले को हल किया जाए और जल्द से जल्द किया जाए, क्योंकि यहाँ पर इनको रहने वालों को बहुत परेशानी है। कैमरामैन इम्तियाज़ अली के साथ मोहम्मद अली हफीज़, समा, कराची। वेलकम बैक। कोरोना से निपटने के लिए यूरोपीय ममालिक स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाने लगे। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं उनकी टीम स्मार्ट लॉकडाउन करने वालों में सबसे आगे रही। ये भी कह दिया कि अवाम एहतियात से काम लेते रहे तो कोरोना बुहरान से निजात ज़्यादा दूर नहीं। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं अब्बास शब्बीर। और दीगर वबाई अमराज के साथ कामयाबी से निपटने का मिशन। अमरीकी मीडिया के मुताबिक यूरोप के कई ममालिक ने सिलेक्टेड या स्मार्ट लॉकडाउन को अपना बड़ा हथियार बना लिया। जहां बीमारी फूटे या फैले, सिर्फ वही इलाका सील। पाकिस्तान पहले ही मौसर तरीन हिकमत अमली अपनाने वाले ममालिक में शामिल। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्विटर पर खबर शेयर करते हुए अपनी टीम को खराज तहसीन पेश कर दिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जर्मनी, इटली और पुर्तगाल ने हिकमत अमली अपना ली। कोरोना के अलावा दीगर मुतअद्दी अमराज भी कंट्रोल में आ गए। ट्विटर पैगाम में इमरान खान ने कहा, स्मार्ट लॉकडाउन स्ट्रेटेजी अपनाने वालों में इनकी टीम सरे फहरिस्त है। कोरोना गर्दी के बुहरानी हालात में मुल्क के लिए दुरुस्त सिम का तयन करके बर वक्त सही तदाबीर इख्तियार किया जाना काबिल फखर भी करार। ये भी कहा कि SOPs पर सख्ती से अमल कर लिया तो समझो कोरोना की संगीन सूरत हाल से निजात के करीब पहुँच गए। खुशियां बांटने वाले गम की तस्वीर, तफसील जानिए अब से कुछ देर बाद। लाहौर में इतवार को सिर्फ जरूरी अशिया की दुकानें खोलने की इजाजत है, लेकिन कई मकामात पर लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी की जा रही है। दुकानदार कहते हैं कि मुआशी परेशानियों के बायस कारोबार खोलने पर मजबूर हैं। आरिफ मलिक की रिपोर्ट। शहर के तूल अर्ज पे फैली मार्केटें, जहां लॉकडाउन के जवाबित के तहत आज छुट्टी है। सिर्फ जरूरी अशिया फराम करने वाली दुकानें खोलने की इजाजत दी गई है, मगर बाज मकामात पर ताजरों ने हर किस्म की दुकानें खोल रखी हैं। लॉकडाउन के जवाबित पर अमल कराना इंतजामिया के लिए भी इम्तिहान बन चुका है। कारोबारी अफराद का कहना है कि गुर्बत और माशी परेशानियों के बायस वो खिलाफ वर्जी पर मजबूर हुए। लॉकडाउन के दौरान नौबत फाकों तक जा पहुंची। हुकूमत उन्हें पूरा हफ्ता कारोबार करने की इजाजत दे। हफ्ता इतवार छुट्टी है, 3 महीने से कारोबार नहीं है। अड्डे वाला वो अपना अड्डा मांगता है,
उसके घर में किराए पर रहते हैं, वो किराया मांगता है, कहाँ से पूरा करें। इसी तरह ही हम मैनेज करते हैं, कभी उधर से पकड़ लिया, कभी उधर से। अब तो हमारे पास इतनी गुंजाइश भी नहीं है कि हम किसी से पकड़ के भी किराया दे सकें। शहर की बेशतर मार्केटें हुकूमती अहकामात के तहत बंद हैं और सड़कों पर ट्रैफिक भी मामूल से बहुत कम है। इंतजामिया ने स्मार्ट लॉकडाउन के तहत शहर के चंद इलाके मुकम्मल सील कर रखे हैं। कैमरामैन अजहर इकबाल के साथ आरिफ मलिक, समा, लाहौर। कराची में कोरोना वबा के बायस बंद होने वाले शादी हॉल्स के मुलाजमीन का एहतजाजी मुजाहरा, नॉर्थ नाज़िमाबाद की मरकजी सड़क बंद कर दी। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं खुर्शीद। शादी हॉल्स की बंदिश के 100 रोज गुजर जाने पर कराची के शादी हॉल्स मुलाजमीन ने किया एहतजाज और नॉर्थ नाज़िमाबाद की मरकजी शहरा ब्लॉक करके मुतालबात के हक में खूब नारे लगाए। मुजाहिरीन कहते हैं कि मुलाजमत न होने से फाकों की नौबत आ गई है। 4 महीने हो गए रोजगार को बंद हुए और इसी रोटी के लिए जो हम तरस रहे हैं, आज रोड पे आए हुए जिंदा दरगत जनाजा निकाल रहे हैं। व्हाइट हाउस मुसलसल इनकारी है, मगर कोरोना वायरस अमेरिका में तेजी से फैल रहा है। टेक्सास, फ्लोरिडा और एरिज़ोना में केसेस बढ़ते जा रहे हैं। ब्राज़ील और भारत में भी मुतासरीन की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। तो कोरोना वायरस इसके बाद तेज़ी से जारी हैं। अमेरिका में ये वायरस तेज़ी से फैल रहा है। टेक्सास, फ्लोरिडा और एरिज़ोना में केसेस में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। शुगर इंक्वायरी कमीशन का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। कमीशन रिपोर्ट पर अमल दरामद रोकने से मुतालिक सिंध हाई कोर्ट का हुक्म वफाकी वजारत दाखिला ने चैलेंज कर दिया है। वफाकी हुकूमत ने हुक्म कलअदम करार देने की इस्तदा की है और मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि दूसरे फरीक को सुने बगैर एक तरफा हुक्म इम्तना नहीं दिया जा सकता। लेकिन सिंध हाई कोर्ट ने हुकूमत का मौक़िफ़ सुने बगैर ही शुगर मिल्स एसोसिएशन को रिलीफ दे दिया। सिंध हाई कोर्ट के हुक्मनामे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर भी इसका कोई जिक्र नहीं। बजट 2020-21 मंजूर कराने का मिशन अपोजिशन की सफबंदियों का तोड़ करने के लिए वजीर आजम इत्तेहादियों को आज इशाया देंगे। काफ लीग और शेख रशीद ने शिरकत से माजरत कर ली। काफ लीग ने बजट की मंजूरी में मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी करा दी। इस्लामाबाद से रिपोर्ट करेंगे अब्बास शब्बीर। वफाकी हुकूमत के मुजवजा बजट की मंजूरी का मैच। अपोजिशन इत्तेहादी हुकूमत के खिलाफ नई फील्डिंग सेट करने में मगन, तो वजीर आजम ने इशाया मुशावरत की पिच पर पोजीशन संभाल ली। इत्तेहादियों के साथ आज रात के खाने पर खुलकर बात होगी। काफ लीग और पिंडी बुआई की शिरकत से मुआजरत, लेकिन बजट मंजूरी में हुकूमत की मुकम्मल हिमायत का यकीन दिला दिया। बलोचिस्तान अवामी पार्टी बड़े सरकारी खाने में शरीक होगी। वजीर रेलवे शेख रशीद कोरोना से ताज़ा सेहतियाबी के बाद मजीद मुहतात, वजीर आजम की दावत में नहीं जाएंगे। हुक्मरान जमात के राब्ते पर काफ लीग ने पार्टी रहनुमाओं की मसरूफियत का जवाब पेश कर दिया। कहा इशाइये में तो शरीक नहीं होंगे, अलबत्ता बजट मंजूरी के तमाम अमल में वोट हुकूमत को ही देंगे। ऐवान में हुकूमत से रास्ते अलग करने का ऐलान करने वाली बलूचिस्तान नेशनल पार्टी भी वजीर आजम के डिनर से दूर रहेगी। और कराची के मसाइल पर MQM तशवीश का शिकार है। MQM का वफ्द इशाइये से कबल वज़ीर आज़म से मुलाकात करेगा। इशाइये में शिरकत वज़ीर आज़म की यकीन दहानियों से मशरूत है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं समा के नुमाइंदे उस्मान खान से। उस्मान ने क्या सोच विचार इस वक्त MQM कर रही है, क्या बता रहे हैं ज़रा? रमीज, कल कौमी असम्बली के इजलास में मुतहदा कौमी मूवमेंट के अरकान जो है उनकी जानिब से काफ़ी एहतजाज किया गया था। न सिर्फ लोड शेडिंग का मामला कराची का, बल्कि पेट्रोलियम मसनूआत और जो दीगर मसाइल हैं। तो आज वज़ीर आज़म की जानिब से ये कहा गया है कि मुतहदा अरकान को इशाइया से पहले बुलाया गया है। वज़ीर आज़म हाउस में ये मुलाकात होगी, जिसमें MQM की जानिब से जो है वो इलेक्ट्रिक और बिजली की लोड शेडिंग का मामला उठाया जाएगा। कराची के दीगर मसाइल पर भी बातचीत होगी और MQM अपने मुतालबात वज़ीर आज़म के सामने रखेगी। उस मुतालबात में क्या यकीन दहानी मिलती है, किस तरीके से मुतमिन किया जाता है MQM को, उसके बाद ही फैसला किया जाएगा कि वज़ीर आज़म के बड़े खाने की दावत कबूल की जाए या ना की जाए। लेकिन इम्कान यही है कि MQM खाने में शरीक होगी। तहम बिल्कुल उस्मान, लग ऐसा रहा है कि बजट मंजूरी हुकूमत के लिए काफ़ी ज़्यादा दर्द सर बनेगा। अपडेट्स के लिए बेहद शुक्रिया उस्मान। वजीर तालीम सईद गनी कहते हैं कि MQM माजी में पेट्रोल की कीमतों में मामूली इजाफे पर हुकूमत छोड़ने की धमकी देती थी, लेकिन आज फी लीटर कीमत में 25 रुपए इजाफे पर खामोश है। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। MQM ने पीपल्स पार्टी के साथ जब हमारे हुकूमत में ये थे इत्तेहादी, उस वक्त आपको पता है बैनुल अक़वामी मार्केट में जो पेट्रोल की कीमत थी वो $145 फी बैरल थी। और जब
पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने पेट्रोल को महंगा किया इसलिए कि बैनुल अक़वामी मार्केट में महंगा हो गया था, तो MQM ने सिर्फ पेट्रोल की कीमतों में इजाफे की वजह से कोई 4-5 मरतबा हमारी हुकूमत को छोड़ने का ऐलान किया था। आज जब बैनुल अक़वामी मार्केट में कीमतें नहीं बढ़ी इतनी, लेकिन इस जालिम नाअहल नालायक सेलेक्टेड हुकूमत ने 27% से लेकर 66% तक पेट्रोलियम की मसनूआत की कीमतें बढ़ा दी और MQM का सिर्फ एक शायद कोई स्टेटमेंट आया कि जी मुनासिब बात नहीं है। भाई तुम वफाकी हुकूमत का हिस्सा हो, ये कैसे हो सकता है कि वफाकी हुकूमत कोई ऐसा काम करे जो अवाम दुश्मन हो और तुम अपने आप को उससे अलग कर लो। और ऐसे में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने के बाद लाहौर के गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने गाड़ियां ना चलाने का ऐलान किया है। कहते हैं हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करेंगे, ना ही कारोबार। महंगा डीजल खरीदने से बेहतर है गाड़ियां खड़ी कर दें। हमारी ट्रांसपोर्ट तो पहले भी पुराना था, गाड़ियां दर बदर खड़ी हैं, कुछ भी माल नहीं, ड्राइवर बैठे तनख्वाह भी नहीं दे सकते, वर्कशॉप डीजल इतने टायर इतने महंगे हो गए हैं, कुछ भी हम नहीं कर सकते। गाड़ियां खड़ी हैं, माल भी नहीं है कोरोना की वजह से। ये एकदम डीजल नहीं बढ़ाना चाहिए था। क्या हड़तालें करेंगे, फिर कभी ना उसकी कुछ भी नहीं होता। ये ऐसे आवाम बाहर रोडों पे आए भी कुछ भी नहीं होगा। जी किराया कौन देगा? कारोबार नहीं है, कारोबार होगा तो किराए में इजाफा होगा, ना कारोबार नहीं है, सब कुछ बंद पड़ा है। माल होगा तो जो ना गाड़ी को किराया मिलेगा ना। खेल से जुड़ी खबर आपको दें, कौमी क्रिकेट टीम 3 टेस्ट और 3 T20 मैचेस की सीरीज के लिए दौरा इंग्लैंड पर रवाना हो गई। सीरीज से कबल कोरोना टेस्ट और 14 रोज करंतना में रहना होगा। चेयरमैन PCB और उनकी अहलिया भी टीम के साथ होंगे। बॉलिंग कोच वक्कार यूनुस इंग्लैंड में ही टीम को ज्वाइन करेंगे। मिशन दौरा इंग्लैंड का आगाज, कौमी क्रिकेट टीम मैनचेस्टर रवाना। 20 रुकनी स्क्वाड और मैनेजमेंट के 11 अरकान खुसूसी तैयारी से रवाना हुए। कोरोना वायरस के बायस SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद किया गया। चेहरे पर मास्क लगाए खिलाड़ी एयरपोर्ट लॉन्च और तैयारे में एक सीट के फासले से बैठे नजर आए। मैनचेस्टर पहुंचते ही कौमी टीम को वोस्टरशायर ले जाया जाएगा, जहां तमाम खिलाड़ी और मैनेजमेंट के अरकान के कोरोना टेस्ट होंगे। 14 रोज करंतना में भी रहेंगे। 13 जुलाई से तैयारियों का आगाज होगा। सीरीज से कबल प्रैक्टिस मैचेस भी शेड्यूल हैं। कौमी टीम दौरे में 3 टेस्ट और 3 T20 मैचेस खेलेगी। इंग्लैंड रवानगी से कबल क्रिकेटर्स ने सोशल मीडिया के जरिए परिस्तारों से दुआओं की अपील की है। बाबर आजम ने ट्वीट किया, इंग्लैंड के एक और तारीखी दौरे पर जा रहे हैं। इंग्लैंड में खेलना हमेशा यादगार रहा है। फवाद आलम ने लिखा, उम्मीद है आलमी वबा के दौरान खेलों की सरगर्मियां देखने को मिलेंगी जो लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरेंगी। दौरा इंग्लैंड पर रवानगी से कबल कौमी खिलाड़ियों के परस्तारों के नाम पैगामात। खिलाड़ियों का कहना था कि मौजूदा सूरत हाल में सीरीज शायकीन के बगैर हो रही है, वो मद्दाहों को बहुत मिस करेंगे। मानसून के दौरान किसी बड़े जानलेवा हादसे से बचने के लिए रावलपिंडी में 69 पुरानी इमारतों को मखदूश करार दे दिया गया। सदाकत अली की रिपोर्ट। रावलपिंडी में अंदरून शहर की मखदूश इमारतें खाली करने का हुक्म। बूढ़ी बुनियादों, कमजोर छतों और खस्ता दरो दीवार वाली इन कोठियों की माजी में शायद बड़ी शान रही होगी, लेकिन अब ये है मकीनों और मुलिका इमारतों पर मंडलाता तबाहकुन खतरा। बरसाती रुत सर पर आन पहुंची तो मखदूश इमारतें किसी भी वक्त बड़े साने का बाइस बनने के खदशात भी संगीन तर हो गए। मेट्रोपॉलिटन इंतजामिया हरकत में आई। सर्वे मुकम्मल करके 69 इमारतों के मालिकान को इनखला के नोटिस जारी कर दिए। जो ऐसी बिल्डिंग्स जो हैं जो डेंजरस हो चुकी हैं, उसको जितना एक्सपीडिशियसली हम उसको कैटेगराइज करके और अगर लोग हम शिफ्ट करते हैं उतना ज़्यादा बेहतर होगा। घर खाली करने का हुक्म मिलने पर मकीन तो मजबूरियों की दुहाइयाँ देने लगे। 30 साल से हम आया है, छोटे छोटे बच्चे हमारे, हम कहाँ जाए, लेकिन मजबूरी हमारी। मकीन कहते हैं दर्जनों मखदूश इमारतों में दाव पर लगी सैकड़ों जिंदगियां बचाने के साथ साथ मुतासरीन के लिए सर छुपाने का मुतबादिल इंतजाम भी हुकूमत की तरजीह होना चाहिए। कैमरामैन याज अब्बासी के साथ सदाकत अली, समा, रावलपिंडी। मारगला हिल्स, जहां सब्जे की चादर ओढ़कर खामोशी भी मुतरन्नुम नगमे गुनगुनाती है। मज़ीद बता रहे हैं वहाब कामरान। आज हम आपको इस्लामाबाद में मौजूद मारगला की पहाड़ियों का वो हुस्न दिखाएंगे जो अक्सर लोग मिस कर जाते हैं। सरसब्ज पहाड़, दूर तक पौधों में घिरी पगडंडी, परिंदों के संगीत, जल तरंग बजाता चश्मों का पानी,
लहकते पेड़ों में घिरा ये है इस्लामाबाद का ट्रेल 5, जहां सुबह और शाम के वक्त तो रौनकें उमड़ आती हैं। स्कूल्स बंद हैं और उस वजह से बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा तंग हो गए हैं, तो इसीलिए हम तफरीह के लिए उनको यहाँ लेकर आए हैं। थोड़ा वॉक करें, थोड़ा घूमें, परिंदों की आवाज़ें सुनें और अपने आप को फ्रेश करें। बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा एनवायरनमेंट है हमारे पास और ख़ासतौर ट्रेल आते हैं, बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग होता है इसका। मारगला हिल्स के दामन से आने वाली ठंडी हवा, सरसब्ज पत्तों की नजर उतारती ढलते सूरज की सुनहरी किरणें, दिलरुबा हैरत में डूबे गुनगुनाते नजारे जो आपके दिल को मुसर्रत से भर दें। बाहर पॉल्यूशन की दुनिया से यहाँ पे ट्रैक्स पे आके और ग्रीन माहौल में रह के, जहाँ ये स्मोक फ्री जोन है, जैसे यहाँ पे एक अच्छा है, ऑफ कोर्स एक हेल्दी फील होता है। ये कुदरती मनाजिर इंसानों के साथ जंगली जानवरों की भी पसंदीदा तरीन आमाजगाह हैं। फितरत के रंगों से रंगी इस दिलकश वादी में चहल कदमी का भी अपना ही मजा है। कैमरामैन जियाफत अब्बासी के साथ वहाब कामरान, समा, इस्लामाबाद। जर्मन फुटबॉल लीग 2019-20 का सीजन बायरन म्यूनिख की फतह के साथ खत्म हो गया। चैंपियन बनने पर खिलाड़ियों ने भरपूर जश्न मनाया। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ, आप देखते रहिए समा।